हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उषा ब्लॉग से। देखिए ये शुरू दिन के रोज़मर्रा के काम फ्रेंड्स। ये धनिया और राई था, वो मैंने डाल रखा है धूप में डालने के लिए। और थोड़ा मैंने लहसुन भी निकाला था अंदाज करने के लिए, तो वो अभी सुधारना है मैंने। और साथ में खाना बनाने की तैयारी तो कर रही हूँ। साथ में मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल 2-3 दिन से बहुत मेरा मन उदास था फ्रेंड्स। बहुत बेचैनी हो रही थी मुझे। मन अच्छा नहीं हो रहा था मेरा। मन बहलाव के लिए मैं किस समय फेसबुक, व्हाट्सएप और मतलब यूट्यूब वगैरह में वीडियो तो देखती थी, लेकिन मन में शांति नहीं मिलती थी। बेचैनी का कारण और कुछ नहीं है, यह है कि बीएचयू में मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से पढ़ने जा रही है वो। आज तक ऑनलाइन क्लास चल रही थी, पेपर भी हुए उसके। ठीक पेपर होने के दूसरे दिन, मतलब 29 तारीख लास्ट पेपर था उसका, 30 तारीख वो चली गई थी बीएचयू के लिए, क्योंकि 2 तारीख से उसकी क्लासेस शुरू थी। तो जाना तो पड़ता ही है, पता तो था ही मुझे, लेकिन मैं सोच रही थी क्या पता ठंडी में बुलाएं या अगले साल बुलाएं। तो इतना अजीब लगा 2-3 दिन तो मुझे कि जैसे कि शरीर से जान ही निकल गई है मेरे। मतलब दुनिया ही जैसे चेंज हो गई है। जैसे शादी में कैसा लगता होगा माँ बाप को, वैसा ही मुझे लगा। अब बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद जॉब करेंगे, शादी होगी। मतलब अब आप समझिए कि वो जैसे पहले हमारे साथ रहती थी वैसे रह भी नहीं पाएगी। एक तो कभी हमसे अलग भी नहीं रहती थी, हमेशा हमारे साथ रहती थी। सीधी भी बहुत है और दिखने में भी वो कोई नहीं बताएगा उसे कॉलेज पहुंच गई है। कोई से 11th-12th में या 10th में भी बताएंगे, क्योंकि दुबली पतली है। लंबी तो खैर है मुझसे ज़्यादा, लेकिन बहुत दुबली है वो। और सीधी भी बहुत है, तो ऐसे बच्चों की फ़िक्र भी बहुत होती है। उसके बाद आज मेरी जेठानी जी लोग आए हैं दिल्ली से, उनसे भी मैं आप लोगों की मुलाकात कराऊंगी, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ ये खाना। आज मैंने मंथन से खाना बनाया फ्रेंड्स। ये बुधवार का है आज का वीडियो। थोड़ा मैंने मन से खाना बनाया और आज थोड़ा मुझे सुकून नहीं मिला। मतलब जैसे 1-2 दिन पहले, कल मेरी बेटी का मतलब अपने रूम में चली गई थी, तो फिर उसको थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ थोड़ा दोस्त लोगों से बातचीत हुई, तो उसके बाद वो खुश दिखी मुझे। तो फिर उसके बाद से भी थोड़ा मेरा मन भी शांत हो गया था। और फिर ये 2-3 दिन पहले फिर इन लोगों ने बताया कि ये लोग आने वाले हैं, तो उसके बाद ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मन शांत हुआ मेरा, क्योंकि आने का तो इनका था ही, लेकिन ये अचानक ऐसे इतनी जल्दी आएंगे पता नहीं था। ये देखिए मैं भांग की चटनी दिखा रही हूँ। मैंने उस तरफ कुकर में दाल बॉईल कर रखी है, और इस तरफ मैंने ये कढ़ाई में देखा आपने, पहले घी डाला। घी में फिर मैंने जो घर का धनिया और राई हुए हैं उसका तड़का लगा के, साथ में जीरे का भी तड़का लगा के, उसमें अदरक और उसका पेस्ट डाल देती हूँ मैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज तो नहीं मिलाया मैंने इसमें। फिर इसके बाद मैं इसमें वो डाल देती हूँ फ्रेंड्स, जो टमाटर मैंने को रखे हैं वो भी डाल दूँगी। मिक्सर में मैंने पीस रखे हैं। थोड़ा मैंने इसमें कसूरी मेथी का भी तड़का मार दिया था। इसके बाद इसको मैं कौल दूँगी थोड़ा देर। इसमें सारे मसाले मिला दूँगी मैं इसमें नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर मिला के, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा देर ढक के इसमें नमक भी मिला देती हूँ मैं, अच्छे से इसे पकने के लिए, ताकि जो भी टमाटर वगैरह पानी छोड़ें। उसके बाद फिर मैं इसमें लगभग 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि दाल मुझे गाढ़ी लगती है और गाढ़ी लगी थी दाल, तो फिर मैंने इसी में बॉईल कर दिया था पानी। उसके बाद फिर मैंने दाल मिला दिया था। ऐसे करके फिर मैंने दाल बना के, फिर झोली की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। मतलब 2 रेसिपीज़ मैंने शेयर कर रखी हैं। और भांग की चटनी की तो मैंने पहले बता रखी है, आप लोगों के साथ बोलेंगे तो और शेयर कर दूँगी। और आजकल एक तो आमा भी गांव गई हैं, फिर इसके पापा उसको छोड़ने गए थे। उसके बाद फिर अब तो खैर वो सेट हो गए थोड़ा बहुत, तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी उसे भी हॉस्टल में। लेकिन तो भी घर में दोनों माँ बेटे थे, तो बहुत ही सुना सुना लग रहा था घर, और बहुत ही बेचैनी महसूस हो रही थी। वीडियोज़ ही मैंने कोई शूट नहीं की फ्रेंड्स, नहीं। जो पहले की वीडियोज़ मेरे पास पड़ी थी, ये शॉर्ट्स वीडियो जो भी मैंने 1-2 तो मैंने शूट की, खैर 1-2 शूट वीडियो, लेकिन और तो मैंने पहले से शूट की हुई थी और पहले से रिकॉर्ड की हुई थी जो वीडियोस। 1-2 वीडियोस फिर मुझे गांव से संचिता ने दी थी, जो हमारी बेटी लगती है, अपने भाई के व्रत बंध की, वो मैंने डाली थी। और एक आध मैंने बाद में शूट की, एक आध
पहले की थी, वो भी थोड़ा मेरा मन लगेगा करके, थोड़ा दिमाग चेंज होगा करके, फिर मेरी बेटी भी देखेगी करके, वो भी देखती है मेरा चैनल और कमेंट्स भी कर रही है। पहले पहले भी करती थी, लेकिन पहले जो कम करती थी, आजकल कर रही है। वहाँ जाने के बाद उसे भी घर की याद आ रही होगी वीडियो देख के। और उसके पापा का भी ये हाल है फ्रेंड्स, उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे पहली बार गई है, अब बताती नहीं है वो उतना, उसे उन्हें भी बहुत याद आ रही है। और ये हाल उसकी दादी का भी हो रहा होगा, मतलब गांव में है वो भी। दाल की कढ़ाई है, मैंने उस तरफ रख दी है वो, और इस तरफ ये झोली बनाने के लिए मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसमें वही मसाला, जीरा, धनिया और जो राई के बीज हैं, राई दाने का तड़का लगा के, फिर इसमें मैंने प्याज का, मैं पलोया प्याज की झोली बनाऊंगी, मतलब जिसे कड़ी कहते हैं आप लोग, प्याज की कड़ी बनाती हूँ मैं। देखिए मैंने कैसे बनाया है। तो फिर मैं आपको बता रही थी फ्रेंड्स कि बच्चे मैंने बहुत लाड प्यार से, सभी माँ बाप पालते हैं, मैंने बहुत लाड प्यार से पाले। बोल सकते हैं कि बच्चे दोनों मेरी जान ही हैं, सभी माँ बाप के होते हैं तो फिर अलग नहीं है। लेकिन ये भी होता है कि किसी को कुछ ज़्यादा होता है माया ममता, बच्चों के लिए भी औरों के लिए भी, और ज़्यादा कमज़ोर होता है किसी का दिल, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं थोड़ा भी, मतलब बच्चों का अलग होना, ये वो कोई कर लेते हैं, मजबूत बना लेते हैं अपना दिल। लेकिन किसी किसी को तो शुरू में बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही अजीब, क्योंकि बहुत लेडीज़ का ही मजबूत दिल होता है। लेकिन शुरू में उन्हें भी बहुत महसूस होता है, 2-3 दिन में, 2-3 महीने तक। अब बाद में तो हम लोग भी रह लेंगे, लेकिन शुरू शुरू में हमें बहुत उसके बिना रहने की आदत डालनी होगी। ये जो यूट्यूब चैनल है, उसके एडिटिंग वगैरह, वीडियो बनाना सब उसी ने सिखा रखा था मुझे। तो मैं जो भी वीडियो वगैरह आपने देख रही हूँ, तो मुझे उसकी भी याद आ रही है, तो एक मेमोरी जैसी होगी फ्रेंड्स। इसमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने वीडियोस बनाए, चले ना चले, लेकिन क्यों नहीं, चलना भी सभी को होता है। जो भी कुछ काम शुरू करता है कि उसमें सफलता मिले, सक्सेस मिले, चले उसका काम अच्छा, लेकिन साथ में अर्निंग भी हो। लेकिन नहीं भी चले तो कम से कम एक मेमोरी हो गई है, और एक अपना एक मेमोरीज़ की तरह एल्बम बन गई है ये, तो इसका तो मुझे संतोष है। लेकिन ये भी मैं चाहती हूँ कि जैसे और लोगों की तरह इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे भी सक्सेस मिले इस काम में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पहले प्याज डाला था, प्याज का तड़का लगाया, उसके बाद प्याज का तड़का क्या लगाया, प्याज खोल के थोड़ा हल्का ब्राउन करा, तो उसमें मैंने आटा भून लिया। आटा आप लोग ऐसे भूनिए कि जैसे हलवे में भूनते हैं, ब्राउन होने तक, थोड़ा बनाएंगे तो थोड़ा ही कम उससे। उसके बाद फिर इसमें मैं मट्ठा डाल दिया था मैंने, वो वीडियो किसी समय रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, मतलब मट्ठा डाल दिया था मैंने इसमें। मट्ठा डालने के बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि थोड़ा जितना इस समय बनाया उतना गाढ़ा बनना, उतना ही बनना चाहिए, मतलब जो झोली या कड़ी है। उसके बाद 5 मिनट मैंने तेज़ आंच में पकाया था, फिर लगभग 5 मिनट बिल्कुल सीम आंच में पकाया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया हमारा खाना। ये मेरी जेठानी जी खा रही हैं, बाद में मुलाकात कराऊंगी इनसे मैं आपकी। और देखिए ये जो मैंने यादगारी के तौर पे जो घड़ियों का जो कलेक्शन बना रखा है, ये है फ्रेंड्स। उसको क्लास 8th से लेके 12th तक बहुत शौक़ था मेरी बेटी को घड़ियाँ पहनने का। मुझे जो नहीं रहा उतना शौक़, मैंने जो शुरू शुरू में पहनी होंगी शादी होने के बाद कुछ टाइम तक, या उससे पहले, या बहुत कम पहनी होंगी बचपन में। तो कभी शौक़ होता था तो मेरी मम्मी ले देती थी, और बीच बीच में भी मैं बहुत कम पहनती हूँ, शादी के बाद ही जो मैंने कभी कभी पहन रखी हैं। लेकिन पता नहीं उसको कैसे हुआ, उसे बहुत शौक़ था, और गिफ्ट में लोग उसे घड़ियाँ देते थे। तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको उसकी घड़ियाँ। ये घड़ी उसकी बड़ी मामी ने दी है, ये छोटी मामी ने, और ये भी छोटी मामी ने दी है, ये उसकी फ्रेंड आकांक्षा ने दी है। देखिए कितनी बढ़िया घड़ी है ये, कितनी सुंदर है। और ये घड़ियाँ भी बहुत सुंदर है जो उसकी बड़ी मामी ने, छोटी मामी ने दी हैं। और ये फिर उसके पापा ने दिलाई थी, उसने बोला था, और ये भी उसके पापा ने दिलाई थी। अब मतलब अब भी उसे है, मतलब घड़ी पहनती है वो, ये हमेशा पहनती है ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन पहनती है, जैसे कहीं बार बार गई तो, और पहनेगी आगे भी। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, जैसे वो इस मार्केट वगैरह जाती थी या कहीं घूमने जाती थी तो घड़ी ज़रूर पहनती थी, और स्कूल में भी वो डेली मतलब घड़ी पहन के जाती थी 12th तक। उसके बाद एक तो ये कोरोना की वजह से वो हो गया, फिर क्रेज़ भी कम हो गया उसे अब। लेकिन मैंने बहुत कम पहनी थी, मतलब पहले भी मैं छोटी थी तो मतलब एक आध मैंने कही होगी मम्मी से, या मम्मी ने शौक़ पूरी करने के लिए ले दी होगी, जब मैं मतलब छोटी क्लासेस में थी, जैसे 8th 9th या 12th तक। और बाद में तो भी थोड़ा बाद ही में जो पहनी थी, लेकिन उतना कुछ नहीं था मुझे, बहुत कम। अभी भी मैं कभी पहनती हूँ, बवाल मानती हूँ। अभी जब मैं कभी कभी मन करता है तो पहन लेंगे, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी को कहाँ से हुआ,
उसके पापा भी नहीं पहनते, बहुत कम पहनते हैं घड़ी, जबकि